दोस्तों, बिहार का एक ऐसा गांव जहां 300 साल से भी ज्यादा जीवन जी चुकी ऐसी नागिन है जो मुर्दों में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो ये तक कहना है कि जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई उसकी जिंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के भक्तियापुर में बसा एक ऐसा गांव जो सिर्फ इच्छाधारी नागिन के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो महादेव के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, बिहार के भक्तियापुर से करीब 25 किलोमीटर दूर जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की नागिन में इतनी ताकत है कि मरे इंसान में भी जान डाल देती है ये नागिन। ऐसी ही घटना इस गांव के रहने वाले 16 साल के राजू के साथ घटित हुई। राजू करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। राजू की एक छोटी बहन भी करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई जो 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की सारी जिम्मेदारी अब राजू पर ही थी। राजू की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहा करती थी। वे हर रोज नागिन के मंदिर में अपने बड़े भाई की लंबी उम्र की और उसके काम के लिए प्रार्थना करती थी। कम उम्र में ही राजू एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य करने लग गया। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही राजू और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वो मुंशी बहुत ही लालची किस्म का था। सेठ की नजरों से बचकर वो कोयले की बोरियां खुद ही बेच दिया करता था और उससे जो पैसे आते थे वो उसे अपनी जेब में ही रख लिया करता था। एक दिन जब सेठ ने खाते पर नजर डाली तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आई तो उसने कहा, कुछ बोरियों की चोरी हो रही है, अगर तुमने पता नहीं लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया और उसने सोचा, अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं तो और चोरी का अंजाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और उसने रातों रात कुछ खास मजदूरों से कहकर रमेश नाम के एक मजदूर के घर कुछ कोयले की बोरियों को रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कहा कि हमने चोर को पकड़ लिया है। रमेश एक गरीब मजदूर था। दोस्तों, राजू का अच्छा मित्र भी था। राजू के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और उसे नौकरी से निकाल दिया। राजू जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु वे कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन राजू ने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी चाहिए थी सेठ के स्टोर के लिए क्यों रखी जा रही हैं। वे बोरियां सबकी नजरों में न आए ऐसे कुछ रखी गई थी। जब राजू ऐसा मुंशी को बताने गया तो मुंशी ने डांट दिया और कहा, जाओ अपना काम करो, हम सब रखवा देंगे। राजू को मुंशी पर शक हुआ, तभी उसने उस पर नजर रखी और देखा मुंशी ने उन 4 बोरियों को छोटी गाड़ी में रखवाया और गाड़ी में से आदमी से कुछ पैसे लिए हैं। राजू यह सब देखकर समझ गया था कि मुंशी ही चोरी कर रहा है और आरोप उसके दोस्त रमेश पर लगा दिया था। ये बात राजू ने चुपचाप जाकर सेठ को बताई और सेठ ने अपने किसी खास आदमी को मुंशी के पास मजदूर के रूप में भेजा और मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वे पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा कि अगर आज राजू ना होता तो तुम मुझे इसी तरह लूटते चले जाते और उसे पिटवाया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह राजू ने रमेश का बदला तो ले लिया था, परंतु इधर मुंशी ने राजू से बदला लेने की ठान ली थी। एक दिन देर शाम काम करके राजू अपने घर को लौट रहा था तो मुंशी ने 2 अपने आदमियों के साथ मिलकर राजू को तब तक पीटा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। अगली सुबह जब कुछ लोगों ने राजू को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत को देखकर उसकी छोटी बहन की आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे थे। पहले माँ बाप उससे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई भी। अपने भाई को लेकर उसकी बहन नागिन के मंदिर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही मेरा सब कुछ था, लेकिन तुमने उसे भी छीन लिया। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी, अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में ही अपने प्राण त्याग दूंगी।
तभी आसमान में से बिजली कड़कती है और एक आवाज आती है कि बेटी, तुम्हारा भाई गहरी नींद में था। उसके भाई की दोनों आंखें खुलती हैं और वे अपनी बहन से कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। अपने भाई को जिंदा देखकर उसकी बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और रोने लगती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर जब मुंशी किसी दिन जब काम से बाहर गया था तो रास्ते में उसे एक बड़ा सांप डस लेता है और वो वहीं मर जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि राजू के साथ घटित यह घटना न केवल उसी गांव में बल्कि अन्य नजदीकी गांव में भी यह बात फैल गई थी, जिसके बीच लोगों की भावना नागिन के मंदिर के प्रति और भी अधिक हो गई थी। आज भी लोग दूर दूर से उस नागिन के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन्नतों का धागा बांधते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो नागिन जो मुर्दों में भी जान डाल देती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह घटना बहुत ही आश्चर्यजनक लगी होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहले पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।